हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजय टेक एकेडमी। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन की एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज डेटा टाइप कास्टिंग, जिसमें हम लोगों को समझने डेटा टाइप कास्टिंग होता क्या है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डेटा टाइप कास्टिंग को क्यों यूज करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कास्टिंग, एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट लिस्ट जो आप सब लोगों को करनी है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ पाइथन डेटा टाइप कास्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डेटा टाइप कास्टिंग का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बट स्पेशली अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें ना, तो ये देखिए डेटा टाइप जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें हम लोगों ने ये भी समझा था कि एक्चुअल डेटा टाइप होता क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप स्पेशली इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड नाउ यू कैन सी दैट न्यू थिंग्स, कास्टिंग। अब आप लोग मुझे बताइए, ये कास्टिंग वर्ड आप लोगों ने मूवी से हट के कहीं और सुने हो? और नहीं तो आप लोगों ने, चलिए मैं बताता हूँ, मे बी सम टाइम यू कैन लर्न लाइक अवेयर इन लाइक कास्टिंग वर्ड इन अ मूवी इंडस्ट्री। मूवी इंडस्ट्री में होता क्या है कि जब भी कोई एक्ट्रेस या एक्टर के द्वारा किसी एक रोल से दूसरे रोल में कास्टिंग किया जा रहा है ना, एक्टिंग में भी आपने देखा होगा, आज विलेन का है तो कल किसी दूसरे मूवी में कोई और रोल के लिए एक्टिंग किए जा रहे हैं, है ना। तो सेम थिंग अगर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, नाउ यू कैन सी स्पेशली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पाइथन डेटा टाइप कास्टिंग इज द ऑफ कन्वर्टिंग process of converting a value from one data type to another data type. Suppose आपके पास integer है and you want to convert into a string, और like हम कह सकते हैं like decimal float में convert करना चाहते हो, then you have to use the concept of typecasting concept. ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी समटाइम, then you can define that is Python data type casting is the process of converting a value from one data type to another data type. In other words, you can also say that whenever you want to convert into a one data type to another data type, then we use the concept of data type casting. ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप कास्टिंग को हम यूज क्यों करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइक एग्जांपल्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप। अब एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास कुछ क्वांटिटी है, क्वांटिटी जैसे हम लोग क्यू से डिफाइन कर दिया है ना, और ये क्वांटिटी है, जस्ट इमेजिन करिए 50, और ये 50 जो है वो स्ट्रिंग के केस में है। ठीक है, एंड नाउ दैट इज प्राइस, प्राइस इक्वल्स टू 10 जो इंटीजर में है। अब आप मुझे बताइए, जब आप इसे रिजल्ट में कन्वर्ट करते हो आर इक्वल्स टू क्यू इंटू पी, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए क्या, 50 इंटू 10 दैट इज 500। बट ये 500 बिल्कुल नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि एक डेटा जो है आपके पास स्ट्रिंग में है, दूसरा डेटा आपके पास इंटीजर में है। अगर आपको एक्चुअल में 50 चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर लाइक स्ट्रिंग इनटू अ इंटीजर। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो जी, सॉरी, या नाउ यू कैन सी जस्ट लाइक अ वन वेरिएबल क्वांटिटी दैट इज q इक्वल्स टू, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने पास कर दिया 50, सॉरी, एंड नाउ q लाइक p फॉर प्राइस, एंड प्राइस इक्वल्स टू 10 जो कि इंटीजर में है। अब अगर आप लोगों ने रिजल्ट को क्या कर दिया, q क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो ये देखो जी, अगर r की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो जी 50 50 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 को 10 टाइम्स रिपीट कर दिया गया, बट हमें ये तो नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन r इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू q का है ना, उस q की वैल्यू को आपको टाइप कास्ट कर देनी है किसके अंदर, एज अ इंटीजर में, दैट इज q। ये हो गया इनटू दैट इज p। अब अगर आप रन करेंगे और r की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 500। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट रीजन टू यूज लाइक अ डेटा टाइप कास्टिंग। Second thing that is you can say to avoid type related error। अब ये टाइप रिलेटेड एरर क्या होता है, देखिए आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x इक्वल टू जिसके अंदर 10 है,
और दूसरा वेरिएबल y जिसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग में लाइक 50 है। और अगर इन दोनों वैल्यू को सम करने की कोशिश कर तो याद रखिए मल्टीप्लाई के केस में तो एरर नहीं आया, यहाँ पे तो रिपीटिशंस हो गया। बट इस केस में अगर आप प्लस करने के लिए जाते हो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो गेटिंग एरर, वो भी कौन सा एरर आएगा, दैट इज टाइप एरर। तो बेसिकली इस टाइप एरर से हमें बचने के लिए भी हमें क्या करना होता है, एज अ टाइप कास्ट करना होता है अपनी वैल्यू को। देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया, x इक्वल्स टू हमारे पास स्ट्रिंग में है दैट इज 20 एंड y इक्वल्स टू हमारे पास एज इंटीजर में है y इक्वल्स टू 50, सॉरी 50। नाउ यू कैन सी z इक्वल्स टू x प्लस y, ये लो जी, सॉरी क्या लिख रहा है, दैट इज अ टाइप एरर। क्लियर है। तो इस टाइप एरर से बचने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, z इक्वल्स टू वंस अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इज इंट x plus y. Now you can see if you are going to print the value of z, that is 70. क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी ये भी समझते हैं, टू फॉर्मेट डेटा फॉर आउटपुट। कभी कभार समझिए, प्लीज एंटर, आप जब यूजर से कुछ इनपुट लेते हो, आपने बोला प्लीज एंटर योर नेम एंड प्लीज एंटर योर एज। अब नेम ऑब्वियसली किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। एज मान लो आप लोगों ने इंटीजर में ले लिया, एंड नाउ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू, हाय वेलकम राहुल योर एज इज 20। मतलब आप यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज भी डिफाइन करना चाहिए, वेलकम, वेलकम को आपने ऐड किया, देन राहुल, देन एज इज 20। तो जो 20 वैल्यू को जो आप ऐड कर रहे हो ना, किसके साथ में, एज ए स्ट्रिंग के साथ में, तो उसी स्ट्रिंग के साथ में तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अभी हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया ना, तो अब हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस इंटीजर की वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। जैसे लाइक अगर मान लो कि हमारे पास वेलकम राहुल, राइट, या फिर हमारे पास एक्स नाम का एक वेरिएबल है, एन नाम का, एन फॉर नेम, नेम इक्वल्स टू हमने डिफाइन कर दिया राहुल, जो कि स्ट्रिंग में है राहुल, ठीक है। और राहुल का लाइक हम कह सकते हैं उसका एज हमने डिफाइन किया, एज इज लाइक अ 20। अब आपको मर्ज करनी है, ठीक है, दैट इज राहुल लाइक नेम और एज को मर्ज करनी है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे एज अ रिजल्ट के अंदर जेड के अंदर आप लोग यहाँ पे अगर ऐड करने की कोशिश करते हो, जेड इक्वल्स टू नेम प्लस एज, याद रखिएगा यहाँ पे भी टाइप एरर आ जाएगा। ये देखो जी, तो फिर से बचने के लिए क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू नेम जो हमारे पास स्ट्रिंग में ही है ना, प्लस उस एज को str फॉर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए और ये क्या हो जाएगा, एज, ये लो जी, सॉरी एज। और जैसे आप यहाँ पे z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा राहुल 20। अगर आपको स्पेस देनी है तो स्पेस के लिए भी आप देखिए, अगर मान लो जस्ट इमेजिन इफ यू वांट टू टेक यू आल्सो इंप्लीमेंट एज अ स्पेस, तो चूंकि स्पेस भी जो है वो एज स्ट्रिंग में है, तो आप यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो प्लस, ये लो जी, वंस अगेन प्लस, and then you have to use a space. Now you can see that is z equals to, sorry, z Rahul 20। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज टू परफॉर्म मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस। जैसा कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन में भी देखा, जहाँ पे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें एज अ इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है अपने डेटा टाइप को, क्योंकि पहले से स्ट्रिंग में है, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर के फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अ इंटीजर डेटा टाइप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा, पाइथन डेटा टाइप कास्टिंग। अब देखो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर टाइप की बात करें ना, टाइप ऑफ डेटा टाइप कास्टिंग, तो बेसिकली टू टाइप का डेटा टाइप कास्टिंग होता है, जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली डन बाय द इंटरप्रेटर। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, दैट इज इंटरप्रेटर। और लास्ट वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया था, व्हाई पाइथन इज एन लाइक इंटरप्रेटर, एंड आल्सो लाइक यू कैन आल्सो से दैट
इज पाइथन इज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, आप उसे देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग डन बाय द इंटरप्रेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पे मैनुअली नहीं करना होता, जैसे अभी हम लोगों ने मैनुअली इंटीजर या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा ना, तो यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास x इक्वल्स टू है लाइक अ 50 और y की वैल्यू जो है हमारे पास है 10.25। अब आप मुझे बताइए, जब आप जड़ में, चूंकि ये आपके पास किस में है, इंटीजर में है, ये किस में आपके पास, फ्लॉट में, तो बताइए जड़ का वैल्यू जो होगा वो किस में होगा, जड़ में आपने कर दिया x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ना x को आपने टाइप कास्ट किया ना y को टाइप कास्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू टाइप कास्ट हो जाएगा ना, वो फ्लॉट में कास्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखो जी, हमने यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन कर दिया 50, ठीक है, y की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल्स के अंदर 10 पॉइंट, ठीक है, 10.25। अब आपने अब अगर आप टाइप भी चेक करेंगे ना, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा, टाइप भी चेक करेंगे x के अंदर तो आपको मिलेगा एज अ क्लास इंटीजर। अगर आप टाइप चेक करेंगे y क्लास का तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लॉट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, z इक्वल्स टू क्या कर दिया, x प्लस वाई, तो आप देखिए z का टाइप होगा डेफिनेटली ये किस में चला जाएगा, फ्लॉट में चला जाएगा। आप टाइप करेंगे y का, सॉरी z का, नाउ यू कैन सी फ्लॉट। तो क्या यहाँ पे आपने बताया क्या दोनों डेटा टाइप को सेम चेंज किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि दिस इज डन बाय द इंटरप्रेटर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और मे भी कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है स्पेशली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब आप लोग ये समझना कि जिसे इंटरप्रेटर के द्वारा सक्सेसफुली कन्वर्ट किया जा रहा हो। इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट का समझना, स्पेशली नॉट टॉकिंग अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं सी प्लस प्लस जावा जैसे लैंग्वेज की बात करूँ तो वहां पे आप कंपाइलर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियोज मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, what are the basic, how can you say that you're like a is Python interpreter or compiler, and what are the basic difference between interpreter and compiler, and what is also interpreter and compiler। ठीक है, तो एक बार जाइए और प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखिए, मेरे ख्याल से वहां भी आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, दैट इज डन बाय द इंटरप्रेटर। सेकेंड थिंग दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहां पे मैनुअली आपको करना पड़ेगा। अब हमारे पास कई सारे लाइक हम कह सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डेटा टाइप कास्टिंग, सॉरी डेटा टाइप में पढ़ा था कि हमारे पास कितने टाइप का डेटा है एज अ इंटीजर, स्पेशली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपने इंटीजर देखा होगा। लाइक नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज इंटीजर, दैट इज फ्लॉट, फ्लॉट, स्ट्रिंग, है ना, लिस्ट, टपल, है ना, डिक्शनरी, सेट्स। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइक अ डेटा टाइप। जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास टपल फॉर्मेट में कोई डेटा है, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट, आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एज अ आर्गुमेंट, लिस्ट एज अ फंक्शंस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कैन क्लियर इजिली, राइट। अब हमारे पास कोई डेटा है, अब देखो एक्स अभी हमारे पास क्या था, इंटीजर में तो ऑलरेडी लाइक कन्वर्ट कर चुके हो। ठीक है, एक और देखिए, x इक्वल्स टू आपके पास है, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया 20, और हमने y जो है, y हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में है। कॉम्प्लेक्स मतलब x प्लस 20 प्लस, लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 प्लस 20j, है ना, i प्लस j के रिलेटेड हम कह सकते हैं i प्लस j के रिलेशन में होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपने z में ऐड कर रहे हो x प्लस y को, तो अब देखिए जर का डेटा टाइप अगर आप चेक करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट गोज टू दैट इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जेड। नाउ यू कैन सी, सॉरी, जेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, तो हम कह सकते हैं इम्प्लिसिटली डन बाय द कंपाइलर।
बट अगर हम लोग फर्दर बात कर रहे हैं किसकी, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग का, जहां पे हमारे पास इंटीजर है, फ्लॉट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, ऐसा सो मेनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक लाइक ये कई सारे एग्जांपल्स करा जा सकते हैं, बट आप लोग एज अ प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल को लेना, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी एज अ मैसेज, एज अ कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली विल ट्राई कि मैं आपके कमेंट की हेल्प से इसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिस्ट, हमने एक वेरिएबल लिया एल इक्वल्स टू, जिसके लिस्ट में हमने किया है 10, 20, 30, 40, ये रहा जी। ये जो है वो लिस्ट में है। इवन अगर आप लोग लिस्ट तो आपने बताया नहीं, बट ये जो सिंबल से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर आप टाइप पूछेंगे ना कि भाई टाइप एल का क्या है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, लिस्ट है। लेकिन जब आप कन्वर्ट करना जा रहे हो ना, आपने बोला एल इक्वल्स टू मुझे लिस्ट टपल में कन्वर्ट करनी है, तो टू यू पी एल ई टपल, और आपने उसे किसी कन्वर्ट कर दिया उस एल को एज अ टपल में। नाउ यू कैन सी, इफ यू वांट टू चेक द डेटा टाइप, दैट इज डी टाइप, टाइप ऑफ एल, पहले एल का टाइप क्या था, एज अ लिस्ट था, अब एल का टाइप क्या हो चुका होगा, टपल हो चुका होगा। तो नॉट ओनली दिस एग्जांपल, ठीक है, मैं वीडियो को नहीं चाहता और लंबा करूं, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो एक बार खुद से आप मल्टीपल एग्जांपल्स को यूज करिए और इसे टाइप कास्ट करने की कोशिश करिए। अभी सिंपल सिंटेक्स समझनी है, आगे हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हर एक वीडियोस के एंड में मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइक इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस असाइन कर रहा हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते तो क्वेश्चन नंबर देकर के आप क्वेश्चन मार्क्स पुट करने की कोशिश करना। डेफिनेटली उस क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को एज अ कमेंट सेक्शंस के थ्रू ही सॉल्व कर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे 10 to 11 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। अगर आपने इस पर लाइक हम कह सकते हैं, अगर आप डेटा टाइप को एज अ रिवाइज डेटा टाइप कास्टिंग की कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्पेशली फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज लाइक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर दें। और मैं चाहूंगा भी अदर दूसरों दोस्तों फ्रेंड्स से भी आप सर लाइक हम कह सकते हैं शेयर कर सकते हो, सो दैट की लाइक अ गो थ्रू अदर मैसेज। ठीक है, तो लाइक कमेंट, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।